किसी भी आईडी से कर सकते हैं, गूगल से मैंने जैसे कर रखा है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें चैट जीपीटी भी नहीं पता, ये ओपन एआई की बात है, और यानी चैट जीपीटी से भी पहले की स्टोरी चल रही है अभी, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसमें जैसे ओपन एआई करके जो ये एक कंपनी है, इसने बहुत सारे मतलब स्टार्टअप्स किए हुए हैं, मतलब स्टार्टअप्स काइंड ऑफ अलग अलग इसने वो एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। हम उन एप्लीकेशंस को देखेंगे, उन एप्लीकेशंस को इसने पावर किया हुआ है एआई से, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है, इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं इस ओपन एआई का, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हम चाहे अपना भी कुछ ऐप बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे Q&A, ठीक है, या फिर ग्रामर करेक्शन, या फिर समराइज फॉर सेकंड ग्रेडर। मिसाल के तौर पे हम समराइज फॉर सेकंड ग्रेडर करते हैं, ठीक है। इनका ये जो प्ले ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड इनका एक्चुअल में मीडियम है, जहां पर इनके कोड्स काम करते हैं, ठीक है। जो भी आप क्वेरी डालोगे वो इसी मीडियम पे काम करेगा, यानी इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये इस तरीके का सेक्शन बना के दे देगा, ठीक है। ये प्ले ग्राउंड हो गया। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पर आप जो है कुछ इसके बेसिक्स जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे स्टार्ट मैंने जो किया है, अपना क्वेरी स्ट्रिंग मैंने जो डाला है वो कहा है समराइज दिस फॉर अ सेकंड ग्रेड स्टूडेंट, यानी कि बहुत ही लेमेंट्स टर्म्स में हम किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ऑलरेडी एक कंटेक्स्ट है कि जुपिटर इज द फिफ्थ प्लेनेट एंड ऑल, इट्स अ गैस जायंट, ठीक है, 2.5 टाइम्स दैट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स एंड ऑल, ठीक है, का इतना नंबर। अब हमें क्या करना है, इसको समराइज करना है, ठीक है, ताकि हम सेकंड ग्रेडर को आसानी से समझा सकें। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबा देना, ठीक है। ये जैसे ही सबमिट का ऑप्शन हमने दबाया, ये देखो इसने एक सेकंड ग्रेडर के हिसाब से समराइज करके दे दिया कि जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द बिगेस्ट, इट इज अ जायंट गैस जायंट एंड नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जुपिटर, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि एक सेकंड ग्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड ग्रेडर जरूरी नहीं कि बहुत स्पेसिफिकली ग्रेडेड है, बहुत ही स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइज्ड है, ऐसा नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि लेमेंस टर्म में कि आसानी से आसान वर्ड्स में जैसे समझा जा सके। तो बजाय आप इतने लंबे पूरे एक पैराग्राफ को समझाने के किसी बच्चे को, आप इतने से बात से भी आप अपनी मतलब अपना जो मैसेज है डिलीवर कर सकते हो अबाउट द जुपिटर, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको जो है कुछ भी यहाँ पे सेंटेंस डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे तुमने पूरा यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एक रैंडम कोई पेपर है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ निकाल लेता हूँ कहीं से, लैंसेट का मैंने एक वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, और कोई पेपर मैं निकालता हूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन फूड बेस्ड दिस थिंग, ठीक है। अब ये समरी है, नो डाउट अच्छी समरी है, ठीक है ना, मैं इसको कर सकता हूँ। चलो यहाँ से इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे अभी पूरा पढ़ने का मन नहीं है, और मुझे ये बच्चों को सिखाना है कि ये क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च है इस फील्ड में, फूड सस्टेनेबिलिटी में, तो मुझे बच्चों को समझाना है कि आखिर फूड में क्या क्या रिसर्च चल रहा है। बट ऑब्वियसली मतलब हमारे जो कीवर्ड्स होने चाहिए, जो टर्म्स होने चाहिए, वो हल्के होने चाहिए, इतना ज्यादा भारी ना। तो मैं उसकी जगह मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से पहले डिलीट कर देता हूँ जो पुराना सेक्शन था, ये पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये चीज कॉपी पेस्ट कर दी जो वहां से इंट्रोडक्शन उठा था। अब मैं कह रहा हूँ, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस लेसन टू अ सेकंड ग्रेडर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट क्लिक द सबमिट बटन, हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है और कितना निकला। सेकंड ग्रेडर था, सिंपल वर्ड में, फूड सिस्टम है इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, सम कंट्रीज हैव क्रिएटेड स्पेशल डाइट्स। ये एक पॉइंट ऑफ मतलब एम्फेसाइज है, ठीक है, एम्फेसाइजिंग पॉइंट्स है दैट हेल्प पीपल ईट हेल्दी एंड आल्सो हेल्प द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसको बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते रहे वो अलग बात है, बट इसने समराइज कर दिया एक सेकंड ग्रेडर के लिए। बट इवन विद दीज स्पेशल डाइट देयर इज स्टिल मोर वर्क टू डू, यानी कि एक तो जो लेवल था हमारे रिसर्च का वो ये था कि एक अच्छा हेल्दी डाइट होना चाहिए जो कि एनवायरमेंटल के लिए भी मतलब फायदेमंद हो, यानी सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन होना चाहिए। बट it isn't enough, but even with these special diets there is still more work to do to make sure our food systems are sustainable. तो ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का जो इसका काइंड ऑफ ब्रीफ था, एक समरी था, वो सिर्फ इतने से वर्ड्स में आकर रह गया, ठीक है। हम इसको बदल भी सकते हैं, मे बी मैंने ये ट्राई नहीं किया है, इसको चलो कुछ करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे 10th में लिख देता हूँ, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछना था
ये जो नीचे पूछ रहा है लुकिंग फॉर चैट जीपीटी, ये काम आप एक दूसरे टूल से ले रहे हैं प्लेग्राउंड से चैट जीपीटी की बजाय? हाँ हाँ, ये जो है ना, ये पुराना मॉडल है। चैट जीपीटी सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो कि इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। मैं अभी वो चीज बता रहा हूँ जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ओके कमल, थैंक यू। और इस पे जो है, ये आप मॉडल पे जैसे जाएंगे तो इस पे दा विंची मॉडल जो है वो अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉडल था जीपीटी 3 वर्जन में। ठीक है, एक और इनका लैंग्वेज मॉडल वर्जन आया था, उसे कहते हैं कोडेक्स। ये थोड़ा सा वीक है, बट इससे ज्यादा मतलब जीपीटी उससे ज्यादा लेटेस्ट है, और उसका भी सबसे ज्यादा पावरफुल जो इनका मॉडल है वो है दा विंची। उसके अलावा फिर क्यूरी भी आता है, बैबेज है, एडा है एंड ऑल। ठीक है, लेकिन हम अभी दा विंची सिर्फ सेलेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि 10th ग्रेड लिखने पर कुछ चेंज आता है कि नहीं। सबमिट करते हैं। देखिए इसने लाइंस जो है बढ़ा दी है। ठीक है, यानी कि अब ये समझ चुका है कि एक स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा मेच्योर है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, उसको एक नए वर्ड से भी मतलब उसको राब्ता कराया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करिए, यानी हेल्थ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। गवर्नमेंट्स, यहाँ पे अब गवर्नमेंट का भी रोल आ रहा है, यानी कि पॉलिसी की भी बात शुरू हो गई। हैव क्रिएटेड फूड बेस्ड डाइटरी गाइडलाइंस, ये सब कीवर्ड्स हैं। to help people make healthier food choices and reduce disease risk, यहाँ पे अब रिस्क की बात भी शुरू हो गई है। ठीक है, वहां पे सिर्फ था हेल्दी फूड, बट मैनी कंट्रीज डू नॉट इंक्लूड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन यानी कुछ बाईलॉज हैं, हर कंट्री के अपने अपने एनवायरमेंटल लॉज हैं। ठीक है, उसको फॉलो करना होता है, कंप्लाई करना होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल। बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल फूड सिस्टम आर लाइकली टू कंटिन्यू हैव अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, टू हेल्प रिड्यूस दिस इम्पैक्ट गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर, ठीक है, समथिंग they need to ensure, ठीक है, take a more holistic approach and all, ठीक है, including sustainability concern। तो ये अब थोड़ा सा मेच्योर हो गया, यानी सेम कंटेंट का थोड़ा सा मेच्योर समराइजेशन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपको टीचिंग के सेंस में, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आजम भी इसका पार्ट होता। तो बहरहाल ये मतलब अब ये तो एक चीज थी जिसकी हमने इंपॉर्टेंस समझी। ऐसा ओपन एआई ने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, ग्रामर करेक्शन बना रखा है। मिसाल के तौर पे हम लोग ग्रामरली यूज करते हैं क्योंकि पेड सब्सक्रिप्शन है उन चीजों का। हम क्विलबॉट यूज करते हैं, उसका भी पेड सब्सक्रिप्शन है। तो बजाय उसके कि आप डायरेक्ट यहां पर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इवेंचुअली जो हमारा ग्रामरली है या फिर ये है क्विलबॉट, ये भी एआई पर ही बेस्ड है। तो हम नहीं कह सकते कि दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा ग्रामर के इश्यूज सॉल्व करता है, बट एटलीस्ट यहां पर भी एक ऑप्शन है। अब मैंने सिंपल से ये किया, करेक्ट दिस टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो यही है, जैसे मिसाल के तौर पे शी नो वेंट टू द मार्केट। ठीक है, अब इसको चलो हम करेक्ट करके देखते हैं, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे, यहाँ पे ये इसको सही इंग्लिश में करके दे देगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि अमेरिकन इंग्लिश में अगर कुछ चेंज आता है कि नहीं देखते हैं। Rate limit organization no per limit something to continue to please add a payment method to increase your rate limit। ओके। तो यहाँ पे एक इशू आ गया है क्योंकि हर एक अकाउंट का यहाँ पे लिमिट है। ठीक है, ये अभी ओपन सोर्स नहीं है प्लेग्राउंड। ठीक है, इसमें टोकन्स वाला एक सिस्टम है वो अप्लाई होता है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी जल्दी कैसे ये हो गया। ओके, खैर कुछ प्रॉब्लम है। लिमिट समथिंग 10 पर मिनट और करंट 30 पर मिनट। तो मे भी थोड़ी देर बाद हम ट्राई करेंगे तो ये फिर चलने लगेगा। तो बहरहाल तो इसी तरीके से और भी एप्स हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद ये अप्लाई कर मतलब ये दोबारा चलाते हैं, हो सकता है वो टाइम लिमिट की वजह से यहाँ पे इशू आ रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट टू कमांड हमारा ये हो गया पाइथन टू नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी कोड डाला, उसको फिर नेचुरली उस चीज को समझाओ। मुझे कोड एक लंबा से लिखा हुआ है 1000 लाइन का, 100 लाइन का, उसे मुझे इंग्लिश वर्ड में समझाओ कि कौन सी लाइन क्या मतलब क्या बयान कर रहा है या फिर क्या रन कर रहा है। ठीक है, वो मूवी टू इमोजी, ये अब ये इस तरह की जो चीजें, मूवी टू इमोजी, ये एक बिजनेस आइडिया है। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या करना है, बस इस टूल का यूज करना है, अपना इंटरफेस बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, और वहां पे आपका एक अपना स्टार्टअप लॉन्च हो जाएगा जो कि मूवी क्लिप्स को इमोजीज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि एक मीम चैट करके आजकल जो है वो बड़ा फेमस एक स्टार्टअप चल रहा है। ठीक है, इस टाइप के स्टार्टअप्स आप जो है बिल्ड कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब ये सब ओपन एआई है, यानी ओपन सोर्स है ये सारी। ठीक है, और अब क्योंकि हाँ यहाँ पे एक इशू यही है, क्योंकि इसको
मैं मतलब इस फील्ड का मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट जो इसको रन करने के लिए तो ओपन एआई का ही बैकग्राउंड चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओपन एआई को आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको कोई इनका कोई सर्विस यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम और भी आइडियाज देख देख सकते हैं। एयरपोर्ट को ट्वीट क्लासिफायर, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ये बहुत ज्यादा यूज किया गया था, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें यही था कि अलग अलग ट्वीट्स को इन लोगों ने क्लासिफाई करना शुरू किया था कि उसका रेटिंग क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स राइट होना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स सेंट्रिस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसका मकसद मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल एनालिटिक्स वाला काम अगर आपको करना है, जैसा कि मतलब इंडिया में जो करता है पीके, तो इस टाइप की चीजों में ये मतलब इस टाइप का जो हमारे पास टूल्स हैं, ये काफी मतलब कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ट्वीट्स, फेसबुक के पोस्ट और ये इंस्टाग्राम के पोस्ट, ये सब बहुत कुछ मतलब डिसाइड करते हैं। अगर हम इन सबको क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम इसको ग्रेड करना स्टार्ट करते हैं, इसको ठीक है इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम 0 to 100 कौन सी कितनी ज्यादा वायलेंट ट्वीट है, कौन सा कितना ज्यादा मतलब जो कि मतलब सोसाइटी में एक डिस्कोर्स पैदा कर सकता है, यानी नेगेटिवली डिस्कोर्स पैदा कर सकता है। तो इस टाइप के हम इंडेक्सेस आप अपना डिजाइन करो और उसमें फिर ये सारे सेंटिमेंट एनालिसिस डालो। ऐप से, ट्वीट से, पोस्ट से, इन सब से ये स्क्रैपिंग स्टार्ट कर देगा, वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा और फिर उसको फिर इंडेक्सिंग से मतलब क्लासिफाई कर देगा अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि 90% ऑफ द ट्वीट्स कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन रिप्रेजेंट के मतलब ही बिलोंग्स टू सम वायलेंट ग्रुप, ठीक है, या फिर ही इज इंटरेस्टेड इन इंसिस्टिंग सम वायलेंस इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, ठीक है। इस टाइप की आप जो है इन्फेरेंस निकाल सकते हो, या आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसका मतलब रिजल्ट निकालते हो, कंक्लूड कैसे करते हो, ठीक है। अब ये आ गया मूड टू कलर, ठीक है। इसमें कुछ जैसे वर्ड से शो हो रहा है, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर है, आप अपना मूड यहाँ पे डालो, या फिर ये है कि ये एक वीडियो ऑन हो जाएगा, आपके फेस को डिटेक्ट करेगा, उस मूड को कॉपी करके उसको कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इस टाइप की चीजें। उसके अलावा फिर नोट्स टू समरी, ये चीजें हैं, ऐसे आउटलाइनिंग। अब ये हमारे पेपर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, रिव्यू करने के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे कोई पेपर पढ़ना है, हमें बहुत सारे 100 पेपर्स पढ़ने हैं, तो हम हर पेपर का हम जो है उसके अंदर से रिजल्ट वाला सेक्शन या मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन कॉपी करना शुरू कर दिया, वो शॉर्ट में सब कुछ देना शुरू कर देगा, ठीक है, कि उनमें से की पॉइंट क्या है जिसको हमें समझना जरूरी है कि इन 100 पेपर्स में से इतने ने ये मेथड अप्लाई किया, इतने ने ये मेथड, इतने ने ये मेथड। तो इस तरीके से हम जो है रिव्यू करना पेपर आसान हो जाएगा। यहां तक कि रिव्यू के बाद हमें अपने मेथड्स को नॉवेल कहना भी आसान हो जाएगा कि हाँ, इतने सारे पेपर्स ने ये मेथड अप्लाई किए थे, लेकिन मैंने इसका एक इंप्रूव फॉर्म अप्लाई किया है। फिर इसके बाद सरकास्टिक चैटबॉट, ठीक है, ये भी हो सकता है कि कुछ फिगर दिया हुआ है, कोई स्पीच दिया हुआ है और उसके अंदर हम जो है सरकाज्म उसके अंदर वो हमें नोट करना है कि है कि नहीं, वर्ड्स के पीछे है कि नहीं। अब ये चाहे वीडियो भी हो सकता है या फिर टेक्सचुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप इसके साथ इंटरव्यू भी कर सकते हो 1 by 1, ठीक है। आप इसे ये बोल दो कि जस्ट प्रिटेंड लाइक अ मतलब गूगल इंटरव्यू मिसाल के तौर पे, एंड आई एम गिविंग यू दिस इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ दिस रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। अब स्टार्ट कर दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन दो, क्या तुम्हारी फील्ड क्या है, तुम्हारी मतलब तुम्हारे अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, क्या प्रोज है, कौन से ये सब स्किल्स क्या क्या है। फिर इसके बाद ये तुमसे फिर सवाल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी मिसाल के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हो कि आप किसी मतलब इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर पीडीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप इसे बता सकते हो कि मैं ये कर रहा हूं, अब तुम इसी तरीके से प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दो, तो एआई विल स्टार्ट प्रिटेंडिंग लाइक द सेम बीइंग, ठीक है। ठीक है, ये लेकिन नो डाउट बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इसमें से जो ज्यादातर टूल्स हैं, ज्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब कुछ कवर हो गया है इस लेटेस्ट लैंग्वेज मॉडल में जिसका नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। ये और ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत मतलब इनका कोई टेक्निकल टर्म है, उसमें बिलियंस के मतलब बिलियंस के टर्म्स में ये काफी आगे निकल गया है। लेकिन अभी
इसका मतलब ये नहीं है कि यही फाइनल मतलब टूल है जो कि अवेलेबल है लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज मॉडल। इसके बाद और भी आएंगे। गूगल ने भी अभी अभी मतलब न्यूज में आ गया है कि उनका एक पाम मॉडल लॉन्च हो रहा है जो कि इससे भी 10 टाइम्स और 3 टाइम्स समथिंग लगता है ज्यादा पावरफुल होने वाला है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे वजाहत ने ये वाला सेशन अभी नहीं किया था, तो मिसाल के तौर पे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी या फिर हम सबसे पहले इससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कि आई वांट टू मेक अ वेबसाइट which translates Hindi to English. Can you give me the code? ठीक है, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। हमने इस टाइप से अपनी क्वेरी डाली है। ठीक है, मैंने इसे बता दिया मुझे करना क्या है, आंसर दे रहा है। ठीक है, here simple code that demonstrate how to use the Google Translate API। ठीक है, अब ये API जो होता है इंटरफेस होता है। ठीक है, ये Google Translate जो ऑलरेडी जो Google के मतलब होम स्क्रीन पे आ जाता है जब आप ट्रांसलेट करते हैं, ये उसका API कॉपी करके आपकी वेबसाइट में डाल देगा। ठीक है, तो ये यहां से, ठीक है, जैसे रिप्लेस योर एपीआई की विद योर एक्चुअल एपीआई की। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कि वहां की एपीआई यहाँ पे कैसे कॉपी करें। मिसाल के तौर पे इसने लगा दिया है वो एपीआई। ठीक है, गूगल एपीआई ट्रांसलेट V2 समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट ये डाला मिसाल के तौर पे, नमस्ते मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो ये इसको ट्रांसलेट करके दे देगा बाय यूजिंग गूगल एपीआई। ठीक है, तो ये आपको कोड लाकर दे दिया, इसको अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, या फिर कॉपी कर लिया यहाँ से और आप अपनी जहां पर भी आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो वहां पर जाके इसको पेस्ट कर दो और रन कर दो, ये काम करना शुरू कर देगा। यानी बैक एंड आपका तैयार यहाँ पर हो गया। अब एक तरफ आपको मतलब डेटाबेस बना देना है, वहां पे आपका स्टोर भी करवाना है, वो भी होता रहेगा। ठीक है, आपको एक अच्छा सा लुक देना है तो वो भी कर दो। ठीक है, गिव मी अ फैंसी वेबसाइट कोड which translates from हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, देखते हैं क्या देता है। मतलब वो तो देगा ही जो एपीआई वाला पार्ट है, बट देखते हैं फ्रंट एंड के लिए भी कुछ देता है कि नहीं। HTML पे बना रहा है। ठीक है, इसने फॉन्ट्स डिसाइड करना शुरू कर दिए जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है फैंसी बनाने के लिए, मार्जिन 0 एंड ऑल। ठीक है, ये इसने फ्रंट एंड वाली बात करनी शुरू की। ये सब जो होता है ये यूजर इंटरफेस के लिए काम होता है। मतलब इस टाइप की कोड्स जो होते हैं वो यूजर को कैसा एक्सपीरियंस करेगा वो वेबसाइट चलाते हुए, ये वो कोड्स है। तो यानी इसने फ्रंट एंड भी दे दिया, यहाँ पर आपको बैक एंड मिल गया, यहाँ पे फ्रंट एंड मिल गया, लीजिए आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। ठीक है, आपको दोनों बस कॉपी पेस्ट कर देना है। आप इससे ये भी पूछ सकते हो कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर भी बताएगा। तो यानी आप बस यहां पर आप बात करते चले जाओ, ये आप समझ लो ये सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन की तरह जिसे सब कुछ आता है। अब बात करो, ये वहां पे जवाब देना शुरू करेगा, आप बस अप्लाई करना शुरू करो, आपका काम खत्म। ठीक है, तो बहरहाल ये तो चैट जीपीटी है ही। ठीक है, ये जो कि एडवांस मॉडल है, आप इसे मतलब यूज करेंगे और एज एन ऑल्टरनेटिव टू मोस्ट ऑफ दीज टूल्स आप इसको यूज करेंगे ही। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि वीडियो वाली कुछ चीजें हैं जो कि चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्सचुअल क्वेरी को मतलब सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसको आंसर कर सकता है। बट और भी चीजें हैं जो कि ओपन एआई ने बना रखी है, जिसके अंदर वीडियो भी इन्वॉल्व है, ऑडियो भी इन्वॉल्व है, पिक्चर्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको वो चीजें यहां से फिर सर्च करनी है। ठीक है, अलग अलग चीज यहां से उठा उठा के आप एक बार जब ये ट्राई करेंगे अपने लेवल पे तो मतलब ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मूवी टू इमोजी है, चलो ये देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या एग्जैक्टली। अगर ये चल जाए तो ठीक है। अभी कन्वर्ट मूवी टाइटल्स इनटू इमोजी। ठीक है, बैक टू द फ्यूचर, बैटमैन, एक ह्यूमन बना हुआ है, एक बैट बना दिया, ट्रांसफॉर्मर्स में एक कार बना दिया, एक रोबोट बना दिया, स्टार वॉर्स। ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये। ओके, इसने इसके बेसिस पे इसको भी प्रेडिक्ट कर दिया कि स्टार वॉर्स के लिए बेस्ट इमोजी क्या होना चाहिए, स्टार, रॉकेट एंड सम स्पेस, शायद स्पेस। ठीक है, यानी इन
3 मूवीज के बेसिस पे इसने ट्रेन किया अपने आप को, मॉडल को, फाइनली इसने रिजल्ट यहाँ पे पास कर दिया। और हमारी आंखों के हिसाब से, हमारी इंटेलिजेंस से ये वैलिडेटेड लगता है, मुझे ये वैलिडेटेड रिजल्ट लगता है, मतलब ये फाइन है, आई एम फाइन विद दिस रिजल्ट, ठीक है। इसने तीनों ही इमोजी बहुत परफेक्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना कितना भी इसके अंदर फीड करते जाओ, ये निकालता चल जाएगा। चलो एक अपना भी ट्राई करते हैं कुछ। किसी मूवी का नाम बताओ। हम दिल दे चुके सनम। मूवी का गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने करता है कि नहीं तो इंडियन है। मेरे ख्याल से उस टाइप की मूवी यहां पर देनी भी पड़ेगी कुछ, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। ओके, क्या दिया इसने भाई? तलवार वगैरह तो करते हुए दिया है, कुछ घर वर भी दे दिया, लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्वियसली रिलेटेबल शायद नहीं लगता, मतलब है नहीं, रिलेटेबल नहीं है ये वैसे। अब ये पता नहीं वासेपुर से इसने कुछ होम टाइप की फीलिंग निकाल के दे दी टाइप का कुछ समझ लिया होगा, पुर वगैरह कोई। हाँ हाँ हाँ। और ये गैंग्स, पता नहीं गैंग्स से इसका क्या रिलेशन। आप गैंग्स और जमालपुर करेंगे ना तब भी ये आएगा लगता है। देखते ओके, नहीं थोड़ा बदल गया, यहाँ पे तलवार भी आ गया, और देख रहे हैं बिल्डिंग बिल्कुल जमालपुर को रिप्रेजेंट करती हुई। भाई साहब कल कोई इंग्लिश मूवी का नाम लिखिए, इंग्लिश मूवी को देखिए चेक करके। टाइम लिमिट ना हो गया हो, देखते हैं, बताना कोई। तो अवतार का करते हैं, है ना? सही है ना स्पेलिंग? ठीक है, ये भी है, ठीक है। पहाड़, गोरिल्ला, मैच नहीं हुआ है ना? ड्रैगन है, ड्रैगन। थोड़ा बहुत मैच तो हुआ है, उसमें भी ड्रैगन्स है ना वैसे अवतार में? ड्रैगन्स तो नहीं है, मतलब ये अवतार कार्टून वाला समझ गया मैं ख्याल में। एक कार्टून सीरीज भी है ना अवतार के नाम की। अच्छा, एक स्पेस डिलीट कर दीजिए कामिलो एंड में, उसके बार बार कह रहा है ये स्पेस। अब क्या दिया है? ये तो आप कुछ और ही दे दिया। लिख, ये सही है, चिड़िया और एंग्री बर्ड्स का दे दिया। एंग्री बर्ड्स का दे रहा है। स्पाइडरमैन लिखियो। स्पाइडरमैन तो वो स्पाइडर बना देगा और मैन बना देगा। लिमिट रीच हो गई। तो इसमें ये इशू है इस वाले में, प्लेग्राउंड में, कि इसमें लिमिट लगता है, और नहीं तो अगर आपको इसको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली यहां से अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल ये तो है ओपन एआई के स्टार्टअप्स, ठीक है। इसी तरीके से गूगल ने भी अपना स्टार्ट किया हुआ है, google.ai, मतलब ai.google, ठीक है। इसने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स, मतलब टूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और आप उनका यूज कर सकते हो, अपना फिर उससे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे टूल्स, ठीक है, टूल्स कोई हाँ, कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एआई को यूज करके इमेज जनरेटर मैंने देखा था, लोगों ने इमेज बनाई हुई है। आप उसको टेक्स्ट में बता दीजिए कि ये इमेज बना दी है, ये वाली इमेज अपना डिस्क्रिप्शन दे दो और इमेज आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली वही। एक और मैं तुम्हें एक वेबसाइट की बता दे रहा हूँ, सिंथेसिया, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो बनाने के लिए, एआई वीडियोस, ठीक है। ये हाँ, ये जैसे ये रियल मतलब फेस नहीं है, ये सब एआई जनरेटेड फेस है। आप इसे कंटेंट दो, ये उसे बोलना शुरू कर देगी। आप इसको वीडियो को फिर डाउनलोड करो और अपने यूट्यूब पे डाल दो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकती है, अलग अलग अवतार्स हैं, उसमें आप वो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर ये वैसे उसी फेस में बोलना शुरू कर देगा। और ये फ्री है क्या? मतलब अनलिमिटेड कर सकते हैं या फिर इसमें? नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब बस डेमो, कुछ 2-2 मिनट के वीडियोस तो फ्री हैं इस पे, बाकी उसके लिए शायद ऊपर पे मतलब चार्ज है। उसके अलावा जो फोटो वाला तुम बोल रहे हो, वो उसका नाम क्या है? टेक्स्ट टू इमेज, डीप एआई ये तो है, और डाल ई, हाँ ये है, ये सबसे फेमस चल रहा है, जो कि ओपन एआई का ही है ये। डाली, हाँ।
कहाँ से होगा? एपीआई का इसमें है, वो है। इमेज जनरेशन में देखते हैं ये क्या। इसमें ये एपीआई है, मतलब आप इसको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये है इसमें चैट पे देख लो। अच्छा ये चैट बॉक्स किधर है? हाँ मुस्तकीम, वो कहाँ है मेरा? एक मिनट में भेज रहा हूँ लिंक। ये लिंक labs डॉट अच्छा, एक सेकंड, ये शायद आ गया। ai.com आ गए, सही बात है। आ जाएगा। अरे वो आ गए कामिल भाई। अच्छा यहाँ से इसमें डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, उसमें लिख दो कुछ भी। यार ये यहाँ तक send करेंगे। फ्लावर हिंदी पॉट। हाँ ये आ गया। जैसे बताओ कामरान, क्या बताओ कीवर्ड्स वगैरह बताओ। A tired PhD student watching a movie alone. A tired PhD. student watching movie alone. एक दिन मैंने और अब्दुल्ला ने भाई किया था, इतना सारा उबैद के ऊपर किया था, उबैद विद अ गर्ल, उबैद विद ये इसने बहुत सारी चीजें बनाई थी। ये आ तो गया है वैसे कुछ नहीं ये तो नहीं ये अभी जनरेट कर रहा है। साइन इन क्यों मांग रहा है? अरे यार अरे ये आ तो गया। हाँ ये देखो इसने जो है ना फेस, रियल फेस नहीं है, इसने बहुत सारी चीजें पता नहीं कहाँ से उठाया होगा, उसके बेसिस पे फेस बना दिया है। ये करके फोटो। हाँ ये रियल फोटोज नहीं है, ये बहुत सारा मिक्सचर है, समझ लो चीजों का। ये खुद ही जनरेट किया हुआ है, मतलब फोटो को जोड़ के। हाँ देखो, जैसे कि मैं उबैद लिख रहा हूँ, उबैद वॉचिंग अ मूवी अलोन, ये एक फेस बना देगा इस पे। वैसे तो अलोन नहीं है उबैद, अकेला कुछ नहीं करता है। अरे भाई उबैद सेकंड वाला फोटो भाई ये कर रहा है। हाँ बहरहाल अभी तो और भी करते हैं यार। डायग्राम भी बन सकते हैं यार पेपर के। हाँ काफी भी लाइन डायग्राम बनवाइए उससे, या क्लिप आर्ट टाइप की। क्लिप आर्ट कामिल भाई हाँ ये कहिए से मेक अ क्लिप आर्ट ऑफ अ स्टूडेंट वाचिंग मूवी, क्लिप आर्ट टाइप की बनवाइए कुछ इससे। अच्छा क्लिप आर्ट मतलब किसी भी चीज की क्लिप आर्ट बनवाइए, आप सोचिए कुछ। बताओ जो अभी कीवर्ड था क्या था तुम्हारा? वही तो कि क्लिप आर्ट ऑफ अ स्टूडेंट वाचिंग सम मूवी। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ये एपीआई की? यू कैन फाइंड योर एपीआई की समथिंग। ये बार-बार जो लॉगिन को जो मांग रहा है ना, मेरे ख्याल से वहीं पे प्रॉब्लम है कुछ। भाई तुमने क्या भेजा हुआ है, जरा एक सेकंड देखो। वो labs डॉट वो भी नहीं आई। वो तो तुमने खोल लिया ना? यही है क्या डाली? हाँ डाली। अच्छा यही है लैब्स, ओके। हाँ ये आ तो गया। यार ये पिक कर रहा है, ओके मतलब जगह से शायद। और भी थोड़ा बिल्कुल बताओ जो कि इम्पॉसिबल सा है। हाँ देखिए, पिक्चर ऑफ शाहरुख खान बीटिंग अमिताभ बच्चन। हाँ ये अच्छा थंबनेल के लिए सही है। बजाज भाई क्या कह रहे हैं? अरे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ अभी। हाँ एक सेकंड तो वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? अभी पहले ये कर अरे बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, बजाते पहले ये देख लीजिए।
अरे आ गया। ओ लेकिन देख रहे रियल फेस नहीं यूज किया है, थोड़ा बहुत मिक्सचर टाइप का यूज किया है ताकि आप इस पे क्लेम ना कर सके। और ये देखो ये सब वर्ड्स अच्छा, काबिल भाई, इसने गूगल से बहुत सारे फोटोज जो उठाए उसका एक मिक्सचर बनाती है, इसका कोई मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स का। एक बंदे ने यूज किया था, बुराक का फोटो बनवाया था इससे। अच्छा हाँ, तो बड़ा अच्छा से इसने बनाया था, मतलब ऐसे आसमान और जमीनों के बीच में एक वो जाता हुआ इस टाइप से करके बनाया था। आप बताइएगा जरा इससे। तो मतलब इतना वो नहीं, पहले ये बना। अरे कामिल भाई, पता नहीं क्यों अभी बड़े भाई ये हेवन की जगह क्या आ गया, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? क्या हुआ क्या बिलाल भाई? मैं कहता ये ऐसे कह सकते हैं पिक्चर ऑफ दिल्ली विद अ बीच। क्या कहना चाह रहे हैं? अबे जामे जम फ्रेंड्स लिख देख वो आ रही है चटनी आ रही दिल्ली है। दिल्ली 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 लिखना भूल गए कामिल भाई। दिल्ली, दिल्ली जी। हाँ ये आपने अच्छा बोला है। इसके अंदर कुछ वो आएगा, कुछ मॉन्यूमेंट टाइप और फिर बीच। ये हमने उस दिन ट्राई किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब लिखा था तो। अरे तो बीच वहां यहाँ बीच में वाली है। अरे हाँ मैं ये पूछ रहा था कि ये मतलब काम कैसे करता है मतलब ये इनपुट लेता कैसे है, मतलब एक्सपीरियंस की बेस पर लेता है कि पहले जो चीजें इससे पूछी गई हैं उसको फिर इम्प्रूव करता है, या फिर क्या मतलब प्री प्रोग्राम्ड है, क्या है ये? इसका मतलब जो वैसे मशीन लर्निंग में एक वो है सेक्शन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसके बेस पे काम करता है। यानी कि आप इसे कुछ क्वेरी दो, ये रिजल्ट आपको देगा, फिर आप उस रिजल्ट पे अपना एक काइंड ऑफ फीडबैक शो करोगे। फीडबैक कैसे शो करोगे? कोई भी फॉलो अप मतलब क्वेरी के साथ। आपका क्वेरी मिसाल के तौर पे ऐसा है, नो 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 नो, डोंट से दिस, डोंट इंक्लूड दिस फैक्टर, जस्ट टेल मी दिस आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से जब बोल दोगे तो ये इसके लिए रिवॉर्ड का काम करेगा। ठीक है, हमने या तो हम पनिश करेंगे या इसे रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, दोनों में से एक। तो मिसाल के तौर पे हम इसे ये बोल रहे हैं, नो 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 नो, यू आर आंसरिंग इट रॉन्ग। ठीक है, जस्ट इंक्लूड दीज फैक्टर्स एंड एक्सक्लूड दिस वन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको पनिश कर रहे हैं। तो इसको पनिश किया यानी फीडबैक हमने दिया, तो अब उसके बेसिस पे अभी एक नया वो क्वेरी लिख कर देगा। हमने फिर इस पे हमने क्या किया, रिवॉर्ड दिया। हमने बोला यस यस एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। फिर हम क्या बोलेंगे, जस्ट मॉडिफाई दिस कोड बाय इंक्लूडिंग दीज फैक्टर्स एज वेल। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब ये रिवॉर्ड स्टार्ट हो गया, यानी हमने इसकी तारीफ कर दी। तो अब ये उसके बेसिस पे आप क्वेरी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये तो हम कर रहे हैं अभी, यानी कि अभी सैंपल हम हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। बट ये जैसे चैट जीपीटी है, ये ऑलरेडी जो है हजारों लोगों पर टेस्ट हो चुका है, तब जाके बाजार में आया है। मतलब हजारों नहीं, 100 लोगों पे टेस्ट हुआ है कई सालों तक। उन्होंने सबसे पहले तो 2021 तक का सारा डेटा इसमें फीड किया जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद 100 स्टूडेंट्स को इन्होंने हायर किया था और 100 स्टूडेंट से ये कहा था कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपने लाइफ रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, वो सब इसमें फीड करो। ठीक है, उससे आंसर, उसका क्वेश्चन करो और आंसर भी दो। ठीक है, फिर ये मशीन भी तुम्हें थोड़ा आंसर देगा, तुम उसको सही करके फिर आंसर सही लगाओ, फिर आंसर देगा। तो ये एक्चुअल में ये बिहेवियर मॉडल है, बजाय एक लैंग्वेज को मतलब वो करने के, अनजिप करने के। मतलब ये तुम्हारा बिहेवियर को समझ चुका है ऑलरेडी 100 लोगों पर। यानी अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर वही होगा कि उससे को अगर एक क्वेश्चन रेस किया जा रहा है तो उसका वो मकसद ही यही होगा कि इसको आंसर किया जाए प्रॉपरली, खत्म बात। ठीक है, और अगर वो आंसर में कमोबेशी होती है तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे क्या करोगे, उस कमोबेशी को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप पनिश करोगे। ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन सही जा रही है तो आप रिवॉर्ड दोगे, यानी कि उसकी तारीफ करोगे, और फिर जाके फिर आप एक और इनपुट दे दोगे कि हाँ 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 यू आर गोइंग राइट बट इंक्लूड दिस वन एज वेल। अब ये आप पनिशमेंट नहीं हुआ, ये आपका एक रिवॉर्ड हुआ। तो ये इसको ओवरऑल इस पूरे सेक्शन को कहते हैं रीइंफोर्समेंट मतलब लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। अच्छा, तो कोई चीज अगर इससे पहली बार पूछी जा रही है जो पहले कभी नहीं की गई, तो उस पे ये गलत आंसर दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि सबसे पहले चैट जीपीटी की अगर बात करें तो वो 2021 तक के लिए ही बस ट्रेंड है, 2021 तक की फैक्ट्स के लिए। ठीक है, फैक्ट्स में जैसे वो आती है जो 2021 तक चीजें हुई हैं, इवेंट हुआ है, फैक्ट्स हुए हैं, मतलब कुछ भी स्टोरी हुई है, जैसे फीफा। ठीक है, तो फीफा की से नॉलेज है 2021 तक की। लेकिन अब जैसे आपको याद होगा, हमने उस दिन जब ये सेशन लिया था तो हमने इसका फीफा का इससे ये पूछा था कि हु विल विन द फीफा 2022, तो इसने कहा था कि आई डोंट नो। ठीक है, अब देखते हैं क्या,
अब ये क्या जवाब देता है? Who won? I'm sorry, but my knowledge cutoff is in 2021, so I don't have information about the winner. ठीक है, यानी कि अभी ये उसके बाद वाले डेटा पे ट्रेन नहीं हुआ है। हाँ, आप इसे ट्रेन कर सकते हो। तो अच्छा, हमने 80 का मैंने पूछेगा, 80 का मैंने पूछिए, प्रेडिक्शन प्रिडिक्ट 80 का मैंने पूछिए, 80 का विनर। एक सेकंड, ओके, ये ये 2022 का प्रिडिक्ट कर सकता है। इसने बता दिया। 2021 से पिछली बात थी तो इसने बता दिया। नहीं, प्रिडिक्ट नहीं किया था हमने। ये भी बोला था ना कि प्रिडिक्ट करना है, मतलब करो, तो ये मतलब नहीं कर पाया था। लेकिन आप अगर इसे ये बोलोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, हो सकता है फिर ये कुछ अपना मतलब तिगड़म फिरा। ठीक है, अगर कमल भाई आप टाइप इसमें कर देंगे कि अगर इसको आप टाइप करके बताएंगे कि अर्जेंटीना वॉन द 2022 वर्ल्ड कप और फिर इससे पूछे अगली लाइन में, तो जवाब देगा फिर क्या? हाँ, ये ट्राई किया था एक्चुअली। अर्जेंटीना ऑन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप। हाँ, अब फिर से पूछ रही है सवाल। दैट इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे इसकी मतलब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है, माय नॉलेज कट ऑफ इज दिस इज दिस। ठीक है, एक बंदे ने ये काम किया था कि उसने एक्चुअल में इसे इंफॉर्मेशन तो दी थी, उसके साथ साथ इसको रेफरेंस भी दिया था, तब इसने जो है वो अपना करेक्ट कर लिया था। अभी देखते हैं कि ये मैं देखता हूँ कि अगर करता है कि नहीं। ओके ओके, देखता हूं मैं। ठीक है, डेट क्या थी? डेट कुछ आइडिया है? नहीं वो लिंक दे दो ना कि अब इसे एज ए प्रूफ। थोड़ा सा मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ इसे। इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत है कमल भाई। अरे बहुत होशियार है, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये तो बात तो है। हम Messi ऐसे won the FIFA World Cup with the final against France on this is it. The reference for the information is here. जबकि ये वैसे वेबसाइट ये ब्राउज करता नहीं है, लेकिन ट्राई करता है। I'm sorry but I am unable to access external website verily that is not within my own language। ठीक है, मैं एक और भाई ये ट्राई करता हूँ कि इसका एक वेब वर्जन भी है। अगर वैसे इससे पहले हमने ट्राई किया था एक बार कमल भाई, तो उसने वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठा ली थी मतलब ना। हाँ, जैसे मैंने अब सर्च ऑन द वेब कर दिया है ना, अब देखते करता है कि नहीं। अर्जेंटीना, आई एम सॉरी बट द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड इज नॉट एज आई मेंशन्ड बाय, ये अभी तक नहीं कर पा रहा है मतलब। लेकिन मैंने एक जगह जैसे देखा था लिंक्डइन पे, उसने इसको ट्रेन कर दिया था, नया इंफॉर्मेशन भी दिया था और इसने मान भी लिया था। अब वो हो सकता है उसके लिए कीवर्ड्स और ज्यादा पता नहीं क्या इंटरेस्टिंग होने चाहिए उसने, लेकिन एक रेफरेंस जरूर दिया था और उसने रेफरेंस के बेसिस पे एक्सेप्ट कर लिया था। अगर रेफरेंस देख के एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था। हाँ, पॉजिटिव। नहीं मान रही है। नहीं मान रहा। अब वो पता नहीं मुझे, खैर वो मैं पोस्ट देखूंगा, अगर वो मिल जाए तो उसमें मतलब थोड़े से कीवर्ड्स उसमें दिए हुए हैं, हो सकता है उसको अगर फॉलो किया जाए तब हम नई इन्फॉर्मेशन भी इसमें फीड कर सकते हैं।
बट एज ऑफ नाउ ये तो मतलब 2021 तक का मान के चलो कि इसके पास उतना ही इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और चीज मैंने ये और ट्राई किया था बट वो अभी भी फेल हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लेटेस्ट पेपर है, कोई भी पेपर है मिसाल के तौर पे, उसका मैं लिंक इस पे दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसको समराइज करो, और मैं फिर ये सर्च ऑन द वेब भी ऑन कर दिया, बट पेपर तो ये उठाने की कोशिश कर रहा है बट ये अक्सर गलत पेपर उठा रहा है। ठीक है, लिंक ये खोलता है पर पता नहीं कौन सा पेपर उठा के लिया था, उसका टॉपिक अपनी तरफ से बना के बोल देता है, हाँ ठीक है दिस पेपर टॉक्स अबाउट दिस। तो ये इसका मतलब बड़ा अभी ड्रॉबैक है फिलहाल। मतलब वही ऑब्वियसली इसने पहले से बता भी रखा है कि अभी ये जो है इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली हम ये मान भी सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक नहीं है, इसने ये डिक्लेयर किया भी हुआ है। वो पेपर ओपन एक्सेस थे कमल भाई? ओपन एक्सेस से, हाँ। पर इन सब के अलावा जैसे कि आपको ये कोड वाला जो भी काम है ना, वो तो ये बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है, आपको एक दो बार रीजनरेट करना पड़ सकता है थोड़ा सा, अगर आपको लगे लॉजिकल है ये सब है, क्योंकि मैंने किया था तो मुझे कई बार बीच में करना पड़ा था। मिसाल के तौर पे मैं इसका दिखाता हूँ तो अरे मैं कह रहा था बिलाल भाई, जैसे कि हम कॉम्प्रेस पार्ट वाली सी प्रॉब्लम है ना, मैं उसमें इसमें लिखकर डाल दो उसको, ये उसको सॉल्व कर देता है न्यूमेरिकल्स वगैरह को। हाँ हाँ, अरे गजब भाई। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ठीक ठाक नॉर्मल होती है। वैसे ये है ना कि प्रॉब्लम ये है ना, बस देखो ये सॉल्व कर देगा। और अभी पता है, मैं बताऊं इसकी स्टेज अभी क्या चल रही है। इसकी स्टेज अभी ये चल रही है कि कोई प्रॉब्लम है जिसका तुम्हें ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है और तुम इससे सॉल्यूशन करा लो, फिर देख के हम खुश हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि इतना छोटा सा भी किसी ने सवाल डाला था कि जब मैं 6 साल का था तो मेरी सिस्टर की एज मुझसे आधी थी, तो जब मैं 70 साल का हुआ तो मेरी सिस्टर की एज क्या हुई, तो गलत बता दिया था इसने डबल कर दिया होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दिया होगा। मल्टीप्लाई नहीं किया था, मतलब उसने पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाया था। वो बिलाल भाई के सामने घबरा गया होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ बिलाल भाई पता है इसके साथ इशू एक ये भी, अगर आप इसे लंबा कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो ना और उसमें बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ एक्सचेंज कर रहे हो, तो ऐसे में ही कंफ्यूज भी हो जाता है। मैंने कल बहुत देर तक ट्राई किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं दे रहा है, उल्टे सीधे टीपना शुरू कर दिया इसने। तो बस ये काम है अभी थोड़ा, ये एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा एडवांसमेंट है, लेकिन ये फिलहाल अम्यूजमेंट के लिए ज्यादा है फिलहाल। और नहीं मतलब ऑब्वियसली आप 100% तो ये रिप्लेस नहीं कर रहा है ना अभी, लेकिन एटलीस्ट ये कि आपके जो बर्डन था, जो गूगल पे आप जो लगातार सर्च कर रहे थे चीजों को लेके, स्टैक ओवरफ्लो पे जा रहे हो, आप गिटहब पे जा रहे हो, वो चीजें इसने, मैं कह रहा हूँ 50 से ज्यादा % जो है इसने रिड्यूस कर दिया वो एफर्ट। मतलब ये आपको सीधा मतलब बेस बनाकर दे देता है। ठीक है, आप इसके अंदर अब गेम खेलते रहो, अरे नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे डॉलर के साइन की जगह ये होगा वो होगा, लेकिन आप ये भी इससे बात कर सकते हो, नो यू हैव पुट दिस साइन रॉन्ग ओवर हियर, दिस शुड बी समवेयर एल्स। इस टाइप से भी बात करना शुरू कर दो तो ये सही कर देता है आपको। मतलब ये कि इस पे एक तरीके से मैं ये कहूंगा ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप बस इस पे बात करो, जितना बात हो सकती है ना इससे आप करो बात, धीरे धीरे ये आपको कहीं ना कहीं से आंसर निकालने की कोशिश जरूर करेगा। और ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट आंसर ये बिल्कुल नहीं देने का, बट एटलीस्ट ये अपने आप को इंप्रूव करते करते आपके 90 to 95% तक भी ला सकता है। अच्छा, एक बात वो चीजें इसमें ज्यादा अच्छी है कामिल भाई, जैसे कि समराइज करना, कोड लिखवाना, ये सब चीजें अच्छी कर देता है ये। कोड में तो ये मास्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली कोड खुद में जो है वो लॉजिक पर बेस्ड है और ये लॉजिक का मास्टर है ऑब्वियसली एआई। ठीक है, तो इसको आप अगर सही वर्ड से समझा दो ना कि मुझे यही चीज चाहिए एग्जैक्टली, तो ये चीज करके दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने, अरे काबिल भाई अभी इसका सुपरवाइजरी लर्निंग इसकी अभी ऑन है या ऑफ है? मतलब हम लोग जो इससे बात कर रहे हैं तो ये अभी ये ट्रेनिंग फेज इसकी साइड बाय साइड चल रही है या फिर अभी सिर्फ ये रिजल्ट दिखा रहा है हमको अपनी ट्रेनिंग का? मुझे लगता है मतलब लोकल लेवल पे तो ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रेन किया तो यहाँ पे ये जवाब भी दे रहा है उस हिसाब से, बट ये ग्लोबल लेवल पे शायद नहीं है, क्योंकि अभी जैसे कि उसका फीफा का इसने नहीं अपडेट किया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटरफेस है ना इसमें ये ट्रेंड है, आप जो इसे ट्रेन कर रहे हो उस पर ये ट्रेन होता है। अच्छा हाँ सॉरी, इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका डेटाबेस कहाँ पर है जहां पे हमारे सारा इंफॉर्मेशन जा रहा है, स्टोर हो रहा है। तो उसने ये बोला ओपनली कि भाई ये कोई वेबसाइट वाला वो नहीं है कि फॉर्म वाला सिस्टम नहीं है कि फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन दे दो कहीं स्टोर होता है, इसमें स्टोरी कुछ नहीं होता है। ये मॉडल ही इसलिए बना हुआ है कि आपको हाथ के हाथ चीजें दे देना। ठीक है, इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये बजाय डेटा को मतलब ग्रैब करने के, ये उसका मतलब समझ रहे हैं आप, एल्गोरिथम को ये क्रैक करने की कोशिश कर रहा है।
कनेक्टिविटी को मतलब क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो चीजें, दो अलग अलग चीजें कि एक तो डेटा के बेसिस पर आप जो है किसी चीज को प्रेडिक्ट करना, ये उसको ना करके ये बल्कि आपके बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, आपके बात करने के तरीके को स्टडी कर। हो सकता है ये बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए आपके डेटा को रखता हो, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे क्योंकि अपने आप को ये ट्रेन करते हुए फिर रिप्लाई करने में आसानी होती है। थोड़ा बहुत डेटा तो इसलिए रखना होगा ना कि बाद में इनको बैक एंड पे किसी ना किसी से चेक करना होगा कि जो उसने एक्चुअली सीखा वो सही सीखा या नहीं सीखा, कुछ ना कुछ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ये जरूर कर सकता है, या फिर इसका कोई बेसिक कोई मकसद हो अपना कोई छुपा हुआ तो उसके लिए जरूर कर सकता है। बट ये जो मतलब एज अ लैंग्वेज मॉडल का ये काम नहीं होता कि वो डेटा स्टोर करे, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल का सिंपल ये होता है कि वो मॉडल को ज्यादा से ज्यादा रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप डेटा फीड करते हो और स्ट्रॉन्ग करता है, फिर और स्ट्रॉन्ग करते करते फाइनली मतलब ये ऐसा नहीं कि ये डेटा को पीछे रखता चला जा रहा है और फिर उसके बेसिस पे बिल्ड हो रहा है। मतलब वही जो आपकी बात है वो सही है, शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें रख सकता है ताकि ये खुद को बेहतर बना सके। नहीं, इसका मॉडल जो है एक तरीके से मेमोरी बेस्ड है ना, जैसे इंसान की मेमोरी है उसमें चीजें, तो वो कैसे स्टोर कर रहा है, फिर याद कैसे रख रहा है? मतलब ये चैट वाइज याद रख रहा है, जिस चैट में आपने याद इसको मतलब करा ना, तो वो नया विंडो एक तरीके से खुल जाता है। तो जो उसमें आपने पीछे से बातें करी हैं वो फिर नहीं रहती, फिर जो उस चैट में बातें हुई है आपकी उसके बेसिस पे ये आंसर देना शुरू करता है। और इसको फिगर्स और फैक्ट्स वो तो पता ही है, वो तो एक जनरल नॉलेज वाली चीज है। नॉलेज वाला तो इसका स्टोरेज बना ही हुआ है, इसको तो चाहिए नॉलेज ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जहां पे लोग अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये वहां पे काम आ रहा है, ठीक है। नॉलेज तो आप इसे दे रहे हो, ऑब्वियसली इसके पास डेटा एक स्टोर है, डेटाबेस स्टोर है जहां पे सारा नॉलेज का खजाना है, ठीक है। सारे फैक्ट्स और फिगर्स उसके अंदर मौजूद है। बट जो उसके बीच की कनेक्टिविटी है, उसके बीच में जो लॉजिक निकालना है, इन्फेरेंस निकालना है, वो आपका काम, और आप इससे निकालने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये बहुत अच्छे आंसर दे रहा है अगर इसे आप इनपुट दे रहे हो, मतलब कि एग्जैक्टली क्या आप पूछ रहे हो इससे। तो ये हाँ, एग्जैक्टली तुम इससे देर तक बात करो और रैंडमली अगर उसका क्वेश्चन क्लियर नहीं है तब ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, मैं एक और चीज दिखाता हूँ, उससे मेरी जो लंबी बात हुई है वो मैं दिखाता हूँ। चलो जैसे यही दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने इससे शुरुआती ये की गिव मी द आर कोड फॉर प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग, ये एक मेथड है फॉर टिलेज मेथड्स इन वीट फार्मिंग, इसने बेसिक दे दिया, ठीक है। अब खैर ये सब तो मैं उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई, कैन यू राइट अ फुल पेपर और वो सब। मैंने बहुत कोशिश करी है कि नहीं मेरे 7,000 से 8,000 के बीच में चाहिए, तो मैंने रेंज चेंज हाँ बिल्कुल इससे ऐसे ही बात करनी होती है, तब ये अपने आप को बदलता है, सही में। अच्छा, अब देखो जैसे वो वाला जो कोड था, उसमें कोड में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एरर भी इसको डाल के देखा, ठीक है, रीसेट दिस चार्ट, ये तो अलग है। जो कोड था उसको मैंने रन किया, वो रन कर गया, उसका एक रिजल्ट आया। अब मैंने कहा कैन यू समराइज अ पीएसएमआर कोड रिजल्ट्स फॉर एन एकेडमिक आर्टिकल, ठीक है। अब ये इसने जो है यहाँ पे इसने गलत आंसर दिया, ये देखो, ठीक है। मतलब गलत क्या, ये बहुत ज्यादा ओवर आंसर कर रहा है, ठीक है, मैचिंग एंड ऑल, ठीक है। इतने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यस और नो चाहिए था। लेकिन इसी आंसर को मैं रीट्रेन कर सकता हूं अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये और लिख दूं कि गिव आंसर यस और नो, ठीक है। तो फिर ये आंसर यस और नो में ही देगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब मैंने कहा कि समराइज द बिलो मेंशन पीएसएम रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखो मैंने इसको टेबल दे दिए, 2 टेबल दिए हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते हुए 3 टेबल दे दिए, 4 टेबल दे दिए। अब ये इसने शुरू कर दिया हमसे, ठीक है। देखो इसने सबसे पहले तो उठा दिया द वेरिएबल्स इंक्लूडेड वाज दिस, ठीक है। ये देखो इसको क्या पता कि ये वेरिएबल है, बट इसने इसमें से वेरिएबल छांट लिया, ठीक है, और इसने यहाँ पर लिख दिया। अब ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी सफाई करनी पड़ेगी कि कहाँ पे गलती है कहाँ नहीं है, बट इसने पूरा वो बना कर दे दिया, आपको फाउंडेशन बना के दे दिया विद मतलब काफी इंफॉर्मेशन। आपने ये इसने रख दिया वेरिएबल्स इंक्लूडेड दिस इज दिस रिजल्ट शो इन द ओवरऑल सैंपल दिस इज हायर मीन्स फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कंपैरेटिव असेसमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस और इसके लिए हायर असेसमेंट, लोअर मीन्स फॉर दिस इज दिस। आफ्टर मैचिंग दिस द रिसर्चर फाउंड दैट द मीन डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स बिकेम स्मॉलर एंड वर नो लॉन्गर। यहाँ पे इन्फेरेंस इसने ड्रॉ कर लिया अपनी तरफ से, ठीक है। द फाइनल टेबल शोज द परसेंट इंप्रूवमेंट इन, ठीक है। इसने ये सब भी बताना शुरू कर दिया कि कौन सा टेबल क्या है।
अब एक्सप्लेन पीएसएम एंड समराइज द बिलो मेंशन्ड इन 600 वर्ड्स, ठीक है। अब ये इसने 600 वर्ड में करने की कोशिश की, ठीक है, वही सेम आंसर को 600 वर्ड में कन्वर्ट किया इन 800 वर्ड्स, ठीक है। अब ये मैंने बढ़ा दिया ताकि उसमें से मैं काट छाट कर सकूं, ठीक है। तो फिर इसने उसी तरीके से आंसर किया। कभी कभी 800 वर्ड मैच हो रहा है, कभी 400 ही रह जा रहा है, ये सब है, लेकिन आपको रिट्रेन करना पड़ेगा इसको लगातार, तब जाके ये आपको मतलब आंसर देगा। जैसे यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये 600 ही है या ये 800 ही है, बट ये कुछ आंसर देने की कोशिश करता है, तो मैं इसे लगातार करता जा रहा हूं ताकि ये किसी तरह से निकाल सके, ठीक है। अब देखो, कैन यू समराइज अ टेबल आई एम अबाउट टू गिव, ठीक है, यस इसने लिख दिया, बस इसने बहुत, अब देखो ये एक्स्ट्रा भी लिख रहा है, प्रोवाइड द टेबल एंड एनी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टडी, ठीक है, ये भी आपको देना। आई विल डू माय बेस्ट टू समराइज द मेन पॉइंट्स एंड फाइंडिंग्स इन अ क्लियर कंसाइज, वुड बी हेल्पफुल इफ यू कुड प्रोवाइड सम कंटेक्स्ट, ठीक है। अमेरिका, हियर इज समरी टेबल ऑफ बैलेंस फॉर ऑल डेटा, आई हैव गॉट दिस टेबल एज अ रिजल्ट ऑफ पीएसएम, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसने ये इसको समराइज कर दिया। तो आपको मतलब आपने कोड डाला, आपने उसको रन किया, रन कर गया, वहां से रिजल्ट आया, रिजल्ट भी आपने दोबारा इसको दिया और कहा कि भाई तू समराइज भी कर दे। तो आप समझ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आपका एक 90% काम कर दे रहा है अराउंड द कोड और उसका रिजल्ट और उसको समराइज करने से। ये आपने वो भी कर दिया। अब मुझे बस वही करना था, यहां से थोड़ा ऑब्वियसली सफाई करनी थी कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं जरूरी है। वो मैंने कटवट करके फाइनली लिख के मैंने सर को भेज दिया और सर ने बोला हाँ ठीक है। तो मतलब पॉइंट वही है अल्टीमेटली कि आपको ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे 1/3 लिखा हुआ है ना ये, कि इसका अलग अलग आंसर, मैंने इसको रीजनरेट करते करते फाइनली जब तक कि एक सही आंसर मुझे नहीं लगता तब तक इसने, अब देखिए ये यहाँ पर ऑफ के बाद ये कट भी गया, ठीक है। ये जब आप इससे लंबा कन्वर्सेशन करते हो तो फिर ये थक भी जाता है, ठीक है, ये पूरा आंसर नहीं देता है, बीच में ही रुक जाएगा और ये लगातार होता रहेगा जब तक कि आप जो है फिर न्यू चैट नहीं स्टार्ट कर दोगे। न्यू चैट करो, फिर से उसे की इंफॉर्मेशन फिर से दे दो, बजाय पूरे कॉन्वर्जेशन की इंफॉर्मेशन दो जो आपने यहाँ से निकाला है, और फिर से फिर एक नया कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, और उसमें फिर बेटर मिलेंगे। तो आप मतलब बजाय इसको मतलब ये कहने की यहाँ पर ये एंड हो गया है, आप इसको ट्रेन करने की कोशिश करो नए नए कीवर्ड से, इसको बताओ कि तुमने गलत किया है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बेसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, तो ये रिवॉर्ड मॉडल पे काम ही कर रहा है। आप इसे रिवॉर्ड करना पड़ेगा, आप इसे पनिश करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो विद टाइम मतलब आप सेम कॉन्वर्जेशन में आप जो है इसको इंप्रूव कर पाओगे। तो बहरहाल हाँ, मतलब ये चीज है। एटलीस्ट कोड की जहां तक बात है ना, तो इसने अभी तक जो कोड्स मुझे दिए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कोड्स दिए हैं, बहुत मतलब काम की चीजें थी। एक और अभी जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इसकी मतलब ये सही से नहीं दे पाया, और इसने खुद बोल भी दिया कि इट इज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क एंड ऑल। तो ये इसने वो मतलब बहुत टाइम लग रहा है, ये अभी तक नहीं कर पाया सॉल्व से। बताइए, तो एक्सक्यूज ही बता रहा है। हाँ, ये इसने बोल भी दिया था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया, देखना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, summarize this paper. हाँ, I have an image data set of different maturity stages on hundreds of wheat farms. The date of click is provided. अब देखिए मैं ऐसे की queries जो दे रहा हूँ, इसे पास जो कर रहा हूँ. I want to build a machine learning model in Python to predict the maturity stage of a given wheat farm. Please keep in mind that each farm has its own folder with the images clicked on at different times from planting to harvest. ठीक है, इसे बहुत कुछ मैं इसे फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ. नो डाउट इसने जो उसको करना कैसे वो इसने बता दिया, ठीक है. लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्डिंग अ मशीन टू प्रेडिक्ट द मैच्योरिटी स्टेज एट डिफरेंट कैन बी अ चैलेंजिंग टास्क. इसने खुद ही बता दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स इन्वॉल्व हैं इस काम को करने के. बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी रिवॉर्डिंग, ठीक है. यानी कि आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको मतलब बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी. हो सकता है इसके लिए ये अपने लिए बोल रहा है या फिर मेरे लिए बोल रहा है, मुझे नहीं आइडिया है. Here are some general steps that you can follow, ठीक है, ये इसने बता दिया. अब मैंने बोला कैन यू गिव द पाइथन कोड, मुझे नहीं ये सब समझना कि क्या ऐसा करना है, क्या क्या प्रोसीजर पास करना है. तो इसने फिर कोड देना शुरू कर दिया, ठीक है. कोड दिया. अब देखो मैंने कहा द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक दिस, ठीक है. फिर मैंने इसे समझाया उसके एक्स्ट्रा. अब ये मैंने रिवॉर्ड दिया इसे, मैंने कहा है कि तुमने जो किया है वो ठीक किया है, बट द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक दिस, द मेन फोल्डर हैज मैनी सब फोल्डर, ठीक है. अब इसने उस चीज को ऐड किया, सब फोल्डर्स इसने बीच में डाले, सब फोल्डर वाला एक सेक्शन डाल दिया.
ठीक है। अब आई वांट टू ग्रुप इमेज ऑफ द सब फोल्डर अकॉर्डिंग टू मंथ, कैन यू मॉडिफाई द अबव कोड, इसने वो भी करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आई वांट टू पिक इमेज, अब मैंने उसमें से विद द हाईएस्ट रेजोल्यूशन, अभी मैं इसे रिवॉर्ड करता जा रहा हूँ। देखो मैंने इसे अभी बीच में कभी भी ये नहीं बोला है अभी तक कि नहीं 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 तुमने गलत किया है, तो अभी रिवॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जवाब दिए जा रहा है लगातार।